Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I will learn about the derived units and their dimensional formulas. आज हम आपको बताएं कि आज हम आपको डेराइव यूनिट्स और डेराइव यूनिट का फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले का डायमेंशन फार्मूला कैसे आप लिखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको फार्मूला मालूम है स्टूडेंट, तो आप डायमेंशनल फार्मूला उसका बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूलाज में जो यूज होता है वो मास के लिए यम, लेंथ के लिए, विड्थ के लिए, हाइट के लिए, रेडियस के लिए, डिस्टेंस के लिए यल और टाइम के लिए टी। और जहाँ पर भी ये तीनों सिंबल डायमेंशनल फार्मूला में होने चाहिए। जहाँ पर भी मान लीजिए मास जहाँ नहीं है तो वहाँ यम पावर आप जीरो कर देंगे, यम पावर आप जीरो कर देंगे। जहाँ पर भी मास नहीं है वहाँ यम पावर आप जीरो कर देंगे। और जहाँ पर लेंथ है या रेडियस है तो जितना उसका पावर है उतना उसका पावर आप लिखेंगे। और अगर मान लीजिए किसी क्वांटिटी में टाइम नहीं है तो टी का भी पावर जीरो कर देंगे। क्वांटिटी में टाइम है तो पावर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो रहेगा वो लिखेंगे। मान लीजिए किसी भी चीज़ की पावर को अपान में है, उसको ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाना है, तब आप डायमेंशनल फार्मूला में जो चीज़ें नीचे हैं पॉजिटिव में है उसके पावर को जब डायमेंशनल फार्मूलाज में लिखेंगे तो उसको आप निगेटिव पावर में लिखेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, ज़्यादातर जो फार्मूला लिखे जाते हैं यम एल टी के फॉर्म में। बाकी अगर कोई और आता है तो उसको भी लिखते हैं, जैसे थीटा लिख सकते हैं। एम्पियर के लिए अगर कोई यूनिट आती है तो उसको भी लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फार्मूला की एक सेट है, इसी सेट में लिखा जाता है। भले ही वो क्वांटिटी हो या ना हो फिर भी उसका पावर जीरो लिखते हैं। किसी भी चीज़ का पावर जीरो लिखने का मतलब स्टूडेंट उसका मतलब होता है 1। किसी का भी पावर जीरो लिखेंगे उसका मतलब 1 होता है। इसलिए किसी की भी क्वांटिटी के पावर जीरो लिखने से उसकी वैल्यू 1 होती है, तो डायमेंशनल फार्मूलाज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए उसका पावर, और किसी भी क्वांटिटीज़ का पावर 1 अगर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसे मास का मास यम पावर 1 मीन्स यम पावर 1 मीन्स यम। लेकिन एक डायमेंशनल यूनिट दिखाने के लिए, डायमेंशनल फार्मूलाज दिखाने के लिए उसका पावर कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाता है। हो ना हो फिर भी आप उसको नहीं है तो जीरो लिख दीजिए, क्योंकि वैल्यू 1 आएगी तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 है तो 1 लिख दीजिए, -1 अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले जाके -1। तो हम आगे इसके बताने जा रहे हैं आपको डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर डायमेंशनल फार्मूलाज। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ फार्मूला एंड डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट है एरिया। फर्स्ट है एरिया। एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ का भी डायमेंशन लिखेंगे तो यल आएगा, विड्थ को भी दिखाते हैं तो यल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यल इंटू यल मीन्स यल पावर 2, यल इंटू यल मीन्स यल पावर 2। तो इसके डायमेंशन में क्या आ रहा है, केवल यल पावर 2। तो लेकिन हमें लिखना यम को भी है टी को भी है, तो हम क्या कहेंगे, यम यहाँ नहीं है, सेकेंड टाइम भी नहीं है, तो यम पावर 0 लिखेंगे, यल पावर 2 लिखेंगे, जो यल का आ रहा है वो लिखेंगे, और टाइम भी नहीं है तो टी पावर 0 लिखेंगे। इसको लिखने से ये होगा यम पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, टी पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका यल स्क्वायर। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जो लिखा जाता है वो यम पावर 0, यल पावर 2, टी पावर 0, और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी लार्ज ब्रैकेट में। एक सेट में इसी तरह लिखा जाता है। इसके बाद देखिए वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ को भी यल से डिनोट करते हैं, विड्थ को भी यल से डिनोट करते हैं, और हाइट को भी यल से डिनोट करते हैं। तो यल इंटू यल मीन्स यल पावर क्यूब। अब यहाँ पे मास तो नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो यम पावर 0 लिखेंगे, यल पावर क्यूब आ रहा है तो यल पावर 3 लिखेंगे, टी पावर 0 लिखेंगे इन ब्रैकेट। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा।
इसके बाद जाइए देखिए डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी में क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए हम आपको बताएं m लिखा जाता है, ठीक। और वॉल्यूम के लिए हमने अभी बताया था L क्यूब लिखा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा m, इसके फार्मूले में क्या आएगा m डिवाइडेड बाई L क्यूब। तो m केवल अकेले m है तो m पावर 1 लिख देंगे। L क्यूब नीचे है, वॉल्यूम अपान में है ना, तो L क्यूब नीचे है, ऊपर जाएगा तो L पावर माइनस हो जाएगा, और T है नहीं तो T पावर 0 लिखेंगे। इसके बाद आइए स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का वेलोसिटी की बात वही होती है। स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला स्टूडेंट हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम आपको बताया था L लिखा जाता है, अपॉन टाइम T लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या, L अपॉन T, L अपॉन T। और जब m नहीं है तो m पावर 0, और L अपान T है तो L पावर 1 लिखेंगे, और जो अपान में T पावर 1 आ रहा है उसको जब T को 1 ऊपर भेजेंगे तो T पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूलाज है m पावर 0, L पावर 1, T पावर माइनस 1, क्योंकि ये अपान वाला ऊपर चला जाता है तो माइनस में पावर हो जाता है। एक्सीलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी को हमने ऊपर बताया है। वेलोसिटी का होता है m पावर 0, L पावर 1, T पावर माइनस 1। अब वेलोसिटी का तो आपका यही डायमेंशन होगा कि m पावर 0, L पावर 1, T पावर माइनस 1, लेकिन अपान टाइम भी है तो ये फार्मूला लिखेंगे अपान T लिखेंगे। तो T जब ऊपर जाएगा तो वो भी -1 में हो जाएगा, तो T पावर -1, T पावर -1, T पावर -2 हो जाएगा। बाकी चीज़ें m पावर 0, L पावर 1, T पावर -2 हो जाएगी। मतलब इसी के अपान तो आप T लिखेंगे नीचे, तो जब T पावर 1 नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो इसी में ऐड हो जाएगा। तो अब आपका वेलोसिटी का जो फार्मूला हो जाएगा, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला हो जाएगा वो m पावर 0, L पावर 1, T पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट फोर्स देखिए, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास अगर लिखते हैं तो m, और m अकेले है तो m पावर 1। एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन का यहाँ पे ये होता है m पावर 0, L पावर 1, T पावर -2। तो L पावर 1, T पावर -2 वही रहेगा। अब चूंकि यहाँ मास आ गया है तो अब यहाँ मास यहाँ पे नहीं था तो मास पावर 0 लिखे थे, यहाँ मास आ गया तो मास m पावर 1 लिखेंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशंस होगा m पावर 1, L पावर 1, T पावर -2। इसके बाद वर्क, एनर्जी, हीट, मतलब तीनों का एक ही डायमेंशनल होता है। वर्क हो चाहे एनर्जी हो चाहे हीट हो, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, ऊपर हमने बताया है, जो ऊपर हमने बताया है m पावर 1, L पावर 1, T पावर -2, सीधा सीधा आप वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, m पावर 1, L पावर 1, T पावर -2, और अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हमने आपको बताया था डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए नहीं, इनटू डिस्टेंस है ना, इनटू डिस्टेंस है तो मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस पावर, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस पावर 1। तो डिस्टेंस पावर 1, डिस्टेंस पावर 2 ऐड हो जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये अपान तो है जो नहीं कि जो ऊपर भेज के निगेटिव करेंगे। तो L पावर 1, L पावर 1 मल्टीप्लाई होकर L पावर 2 हो जाएगा। तो वर्क, हीट, एनर्जी का जो डायमेंशन आएगा m पावर 1, L पावर 2, T पावर -2। इसके बाद है प्रेशर या स्ट्रेस, या तो आप प्रेशर कहिए या स्ट्रेस। प्रेशर स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं इसमें फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब हम फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं, ऊपर फोर्स के डायमेंशन जो लिखे हैं आप उसको अगर याद है तो आप उसको पहले समझ लीजिए, m पावर 1, L पावर 1, T पावर -2। अब अपान एरिया है, डिवाइडेड है तो अपान एरिया, तो सीधा काम क्या करिए, यही फार्मूला आप लिखिए और इसके अपान एरिया का स्क्वायर एरिया है, तो इसी के अपान क्या कर दीजिए, इसी के अपान क्या कर देंगे, T पावर फोर्स अपान एरिया, इसी के अपान एरिया के लिए L स्क्वायर लिखा जाता है, इसी अपान L स्क्वायर आप कर देंगे, ठीक है। और L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो L पावर -2 हो जाएगा, और L पावर
+1 यल पावर -1, जब माइनस होगा तो यहाँ पे एम पावर 1 यल पावर -1, क्योंकि जब -2 में से +1 करेंगे तो यल पावर -1 टी पावर -2। ऐसे ही आपके डेराइव्ड क्वांटिटीज फार्मूले के बेस पे इसका बनाया जाता है डायमेंशनल फार्मूला। बस आपको ये याद होना चाहिए कि हम लेंथ विड्थ को किससे डिनोट करते हैं, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, मास को किससे डिनोट करते हैं और टाइम को किससे डिनोट करते हैं। तो आप आसानी से डायमेंशनल फार्मूला इसका लिख सकते हैं। कभी कभी क्या है, आपको मास नहीं दिया है, मान लीजिए मास नहीं दिया है, या यहाँ पे मान लीजिए इतनी जीरो है, क्या नहीं दे तो हो सकता है इतना ही दे दे, तो भी इसका फार्मूला मान लिया जाता है ना, लेकिन सेट में इसी तरह लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, हमें लगता है कि आज आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आई होंगी, क्योंकि आज हमने फार्मूला और उसी के बेस पे हमने डायमेंशन के बारे में बताया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डालिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको आपके फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारा ये वीडियो से उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच।